एक कीचड़ भरे तालाब में एक मादा बतख खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस देश का राजा तालाब के पास आया और उसमें कूदकर अपनी जान देने वाला था। तभी बतख उसके सामने आकर बोली, क्या आत्महत्या महापाप नहीं है? मुझे देखो, मैं इस कीचड़ भरे तालाब में भी खुशी से जी रही हूं। तुम तो राजा जैसे दिखते हो, फिर क्यों मरना चाहते हो? राजा ने दुखी होकर कहा, इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा है, इसी कारण प्रजा ने कर नहीं दिया। महल के लोगों को खिलाने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। यदि दुश्मन आ जाए तो सैनिकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। ऐसे अपमानित जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। बतख बोली, मैंने कई बोरियों में बहुत सारा अनाज जमा करके रखा है। तुम्हें जितना चाहिए मैं उधार दे दूंगी। राजा तुरंत बोला, वह कहाँ है? जल्दी दिखाओ, मैं बैलगाड़ियां भेजकर उसे महल में ले जाऊंगा। बतख ने कहा, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि उधार लिया हुआ अनाज कब लौटाओगे। राजा ने भरोसा दिलाया, अभी अभी वर्षा हुई है, किसान बुवाई शुरू कर चुके हैं। 4 महीने बाद फसल तैयार हो जाएगी, तब मैं तुम्हारा उधार ब्याज सहित यहीं लौटाकर जाऊंगा। राजा की बात पर विश्वास करके बतख ने उसे अनाज का बड़ा ढेर उधार दे दिया। राजा सारा अनाज महल ले गया, प्रजा में बांट दिया और स्वयं भी उसका उपयोग किया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसने उधार वापस नहीं किया। तब बतख महल में गई और बोली, मेरा उधार अब लौटा दो। राजा ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उसे कुछ याद ही न हो। राजा की धोखेबाजी समझकर बतख को बहुत दुख और क्रोध आया। उसने कहा, मुझे धोखा मत दो, मेरे भी कई मित्र हैं। यदि तुम मेरा उधार नहीं लौटाओगे तो मैं उन्हें साथ लेकर आऊंगी। राजा हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारे भी ऐसे मित्र हैं? क्या तुम किसी देश की रानी हो? निराश होकर बतख वापस तालाब पर आ गई। उसने तालाब से पूछा, क्या तुम राजा से मेरा उधार वसूलने में मेरी मदद करोगे? तालाब का पानी बोला, जरूर, लेकिन तुम मुझे अपने साथ कैसे ले जाओगी? तब बतख ने तालाब का सारा पानी एक बोरी में भर लिया और चल पड़ी। रास्ते में उसे तियों का झुंड मिला। जब बतख ने उनसे सहायता मांगी तो वे भी मान गए। उसने तनियों को भी बोरी में घर लिया और महल पहुंच गई। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम फिर क्यों आई हो? बतख बोली, मैं अपना उधार वापस लेने के लिए अपने कुछ मित्रों को साथ लाई हूं। राजा ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, जलती हुई आग पर एक बड़ा बर्तन रखो और इस बतख को उसमें डालकर उबाल दो। जैसे ही सेवक ऐसा करने लगे, बतख चिल्लाई, पानी भाई, आओ और मुझे बचाओ। तुरंत बोरी में भरा पानी तेज धारा की तरह बाहर निकला और आग बुझा दी। फिर राजा बतख की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा। तभी बतख ने पुकारा, ततिया भाई, आओ। तुरंत हजारों ततिये बाहर निकल आए और राजा को डंक मारने लगे। उनकी झाड़ से राजा का पूरा शरीर कद्दू की तरह सूज गया। दर्द से तड़पते हुए राजा बोला, मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारा उधार लौटा दूंगा। बतख बोली, अपने खजाने की चाबियों का गुच्छा लाकर दो, तब मैं तुम्हें बचाऊंगी। जैसे ही राजा ने चाबियां उसके हाथ में दी, बतख एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजा आश्चर्य से बोला, एक बतख स्त्री कैसे बन सकती है? तुम कौन हो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता ने जादूगरनियों की मदद से हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया था और मुझे जादू से बतख बना दिया था। इन चाबियों में मेरे राज्य की चाबी भी है। मुझे पता था कि जैसे ही यह चाबी मुझे मिलेगी, मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। अब मुझे मेरा पुराना रूप मिल गया है, मैं अपने राज्य वापस जा रही हूं। यह कहकर राजकुमारी वहां से चली गई।